Friends, today our topic is significant figure. Our topic is significant figure and some rules about rounding off. You can say this thing is to also study in this lecture. Round off. Round off in junior wings, in junior classes, you already know about this round off. You know the meaning of round off, where you can use this thing and how we can use this thing. Okay, all these things you know. But in plus one, there are some rules, some logic about this which you have to know. Like the significant figure. What is significant figure? The meaning of significant figures is important one. You can say important figures like digits, numeric values. You can say figures, digits or numerical values like 1, 2, 3, 4, 0, 3. Okay, all these are figures. Significant means important one. तो क्या मतलब है इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स का और क्यों ये मतलब ज्यादा जरूरी है? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स या नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच आर रिलायबली नोन. द नंबर विच आर रिलायबली नोन, जिनको हम जानते हैं, ठीक है. एंड फर्स्ट डिजिट which is uncertain, and first digit which is uncertain. What is the meaning of uncertain here? Uncertain का मतलब क्या है? Uncertain, certain का और uncertain का मतलब क्या होता है? Certain का मतलब होता है sure, पक्का विश्वास होता है ना, जैसे श्योर. इसको रिलायबल भी बोल सकते हो आप. मतलब यहाँ पर आप सर्टेन वर्ड भी यूज कर सकते हो. सर्टेन, रिलायबल, जो चीज क्लियर हो, आपको समझ में आ जाए, एक्सेट्रा. बट इन अनसर्टेन, द मीनिंग ऑफ अनसर्टेन इज just opposite the certain. Just opposite the certain. You know, जो पक्का ना हो, जिसमें इम्पॉसिबिलिटी दिखती हो, है ना, कुछ ऐसा, उसको बोलते हैं. उसके बाद कुछ रूल्स होते हैं जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको लेने होते हैं, काउंट करने होते हैं. कोई भी नंबर अगर आपको दे दिया जाए तो वो कुछ रूल्स है जिसको आपको लर्न नहीं करना. नॉट लर्न, सिंपली डाइजेस्ट करना है आपको अपने माइंड में. यू हैव टू डाइजेस्ट दीज रूल्स और दीज थिंग्स इन सिंपल मैनर. यू हैव टू सिंपली डाइजेस्ट. हाउ can you digest all these rules in simple manner? By watching this video you can do all this. Okay, you know 0 to 9 counting. 0 तो रूल करेंगे अभी हम सिग्निफिकेंट फिगर के.
सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा, नोट लर्न, ठीक है, ओनली सिंपली डाइजेस्ट। उसके बाद आपको काउंटिंग तो आती होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक काउंटिंग। ओके, इसके अंदर जिन नंबर को आप जानते हो, जैसे 1 to 9 नोट करना है, इसलिए 1 to 9, ये नंबर आपको कहीं भी मिल जाए, कोई भी ये डिजिट कहीं भी मिल जाए, तो आप इनको काउंट करेंगे एक तरह से, ठीक है। तो इनको बोलेंगे आप सिग्निफिकेंट जीरो, सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट नंबर, इनको तो गिनना ही है। ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट नंबर, यानी कि 1 to 9 वालों को आपने करना है, इंपॉर्टेंस देनी है और काउंट कर देना। जीरो के केस, इन केस ऑफ जीरो आप ये चीज नहीं कर सकते। जीरो के लिए बड़ी कहानी है, ठीक है। कौन सी जीरो काउंट होगी, कौन नहीं होगी, किसको आप देखो, कोई भी नंबर है, जीरो की वैल्यू होती है या नहीं, जीरो से कुछ बदल सकता है या नहीं, तो सोच कर देखिए, ये देखिए कितना है, ये कितना काउंट करेंगे आप इसको, 7080। इस जीरो की वैल्यू नहीं है, इस जीरो की वैल्यू है, इस जीरो की फिर दोबारा से वैल्यू है, ये सब ना। कई बार क्या होता है, डेसिमल लगा होता है, डेसिमल लगा होता है, उस डेसिमल की वजह से क्या होता है, ये जीरो काउंट करी जाती है, बीच वाली हमेशा काउंट होगी, दो नॉन जीरो। तो कुछ ऐसे रूल है, जो इतने सारे रूल आप याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्यों ना हम इसको सिंपल मेथड से सारे के सारे ये रूल भी आपके सामने आ जाएगी, तो हम कुछ एग्जांपल करके इनको सोल्व भी करते हैं। तो सबसे पहली बात है, जीरो का फंडा है, तो जीरो को ट्रीट करेंगे हम अलग से। जीरो कब सिग्निफिकेंट होगी और कब नहीं होगी। बाकी नॉन जीरो सारे के सारे क्या होंगे, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो जीरो, जीरो के अंदर आपको सबसे पहले तीन चीजें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी, ट्रैपिंग जीरो, लीडिंग जीरो एंड ट्रेलिंग जीरो। कौन कौन सी, ट्रैपिंग जीरो, क्या होती है ट्रैपिंग जीरो, लीडिंग जीरो, वैसे तो नाम से ही पता लग रहा है, ट्रैपिंग का मतलब जो दोनों तरफ से घिरी हुई हो, दोनों के बीच में हो, ट्रैप करी हुई हो। लीडिंग का मतलब जो सबसे आगे हो, और एक होता है ट्रेलिंग, जो सबसे पीछे वाली जीरो होती है। कोई भी है तो जीरो कहाँ होगी, सबसे आगे होगी या सबसे पीछे होगी या बीच में होगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो ट्रैपिंग जीरोज होंगी वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट, वो कैसी होंगी, ऑलवेज सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। जो लीडिंग जीरो होंगी वो हमेशा नेवर सिग्निफिकेंट, वो कभी भी गिनी नहीं जाएंगी सिग्निफिकेंट, नेवर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो ऑलवेज सिग्निफिकेंट, यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट है, ये ऐसे ब्रैकेट में रख लेते हैं इसको भी, ठीक है, साफ दिख रहा आपको। लीडिंग जीरो नेवर सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरो, in case of trailing zero there are two conditions, one of decimal point, another of without decimal point। ट्रेलिंग जीरो में दो चीजें होंगी, ट्रेलिंग जीरो में दो चीजें होंगी, एक तो इफ डेसिमल इज देयर इन द नंबर, अगर डेसिमल हुआ नंबर, इफ डेसिमल नॉट प्रेजेंट इन नंबर, यानी कि डेसिमल प्रेजेंट हो और इसमें नॉट प्रेजेंट।
नॉट प्रेजेंट। क्या होगा अगर डेसिमल प्रेजेंट होता है? अगर डेसिमल है तो आपका जो वो जीरो होगा, ट्रेलिंग जीरो होगा, वो कैसा होगा? सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल प्रेजेंट नहीं है तो कैसा होगा वो? जीरो, नेवर सिग्निफिकेंट। तो आइए कुछ रूल समझ में आपको। ये आप चार्ट बना सकते हो, पूरा का पूरा चार्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, नहीं तो वीडियो को वॉच करा करो शाम को, ठीक है? फिर आप अपने नोट्स बनाया करो। आज मैं आपके पास पीडीएफ भेजने जा रहा हूँ जिसमें आपको शुरू की कुछ पेजेस है जो आपको सिर्फ रीड आउट ही कर इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन साइड में लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। 732.80। सपोज ये कोई नंबर गिवन है आपको, ठीक है? इनमें आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से मैं और भी लिख रहा हूँ 4.0600, 0.00312, और नंबर भी है 0.002 ग्राम, साथ में यूनिट लगा रखी है। आफ्टर दैट 0.4520, आफ्टर दैट 2.430, for 5.076, 0.006, 7.3, 800.0.00730, 0.05002। ओके, ठीक है। ये इसके अंदर आपको पता होना चाहिए ट्रेलिंग जीरो कौन सी है, ट्रैपिंग जीरो कौन सी है, और लीडिंग जीरो कौन सी है। पता है आपको ये कौन सी जीरो होंगी? ट्रेलिंग। ये कौन सी जीरो होंगी? ट्रैपिंग। और ये कौन सी है? लीडिंग। तो इसके अंदर अब आपको काउंट करने हैं ये सभी के सभी, कि किसको सिग्निफिकेंट किया जाए और किसको नेवर सिग्निफिकेंट होना चाहिए। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको रफ कर लेता हूँ, स्पेस बना लेता हूँ, ताकि आंसरिंग यहाँ पर ही करी जा सके। शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पर, इफ डेसिमल significant if not any decimal, never significant, never significant। ठीक है, तो सबसे पहले केस फर्स्ट में हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? कितनी होंगी? नॉन जीरो कितने हैं? 4, 1 to 9, ये सभी के सभी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। तो 4 तो ये हो गए, आर नॉन जीरो। उसके बाद ये क्या है? ट्रेलिंग जीरो। कौन सी जीरो? ट्रेलिंग जीरो।
अब TZ है ये ट्रेलिंग जीरो में दो कंडीशंस है, कौन कौन सी? अगर डेसिमल हुआ तो गिनेंगे, नहीं हुआ तो नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पर तो डेसिमल है, तो आप इस जीरो को काउंट करेंगे एंड देन योर आंसर विल बी 5। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। ओके, आया समझ में? नेक्स्ट इसको काउंट करते हैं अब, ठीक है। कौन सी जीरो है ये? नॉन जीरो 2 हो गए। अब इन जीरो को काउंट करना है या नहीं करना है? ये कौन सी होगी? ट्रैपिंग जीरो। कैसा हो गया ये? TZ ट्रैपिंग जीरो, ठीक है। ये कौन सी है? ट्रेलिंग जीरो है। तो और ये कौन सी है? ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो का ही फंडा है, देखो ट्रैपिंग जीरो को काउंट करते हैं, तो ये काउंट करेंगे हम नॉन जीरो और ये 3 हो गए। आफ्टर दैट ये लास्ट की जो ट्रेलिंग जीरो है, इसका क्या है? इसमें पॉइंट है, डेसिमल है तो ये दोनों भी काउंट होंगे। इसमें भी आंसर क्या होगा? 5। नेक्स्ट नॉन जीरो कितने हैं? 3। ये कौन सी जीरो है? लीडिंग जीरोज है। लीडिंग जीरोज में क्या होता है? एलजेड में लीडिंग जीरो में सारे के सारे नेवर सिग्निफिकेंट, मतलब कोई काउंट नहीं करना, डेसिमल वेसिमल की कोई कंडीशन नहीं है, तो आपने इनको क्या कर, इग्नोर कर देना है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस नंबर? अगेन सेम, एक नॉन जीरो है, बाकी लीडिंग जीरो है, ठीक है, तो सिर्फ 1। इसके बाद ये लीडिंग जीरो है, काउंट नहीं होगी, और ये ट्रेलिंग जीरो और डेसिमल है, तो इसको काउंट सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट केस में 3 नॉन जीरो है, काउंट हो गई 3, और ये ट्रेलिंग जीरो है और डेसिमल है, तो इसको भी काउंट करेंगे, तो ये हो गया अगेन 4। इन दिस ट्रैपिंग जीरो इज दिस नॉन जीरो के बीच में है, आप इसको काउंट करेंगे। काउंट होगा 7 कर सकते हो कि हमने सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर नोट डाउन कर दिए है। यहाँ पर 10 रेज टू द पावर देखो कुछ भी आ जाए, आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर ये डिजिट को देखकर ही सिग्निफिकेंट काउंट करने हैं। आफ्टर दैट 504 504 जीरो क्या है? इन बिटवीन है, दो नॉन जीरो के, ट्रैपिंग जीरो होगी ये, और यहाँ पर क्या होगा? देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। नाउ द नेक्स्ट केस इज, इन नेक्स्ट केस all these zero are trailing zero. These trailing zero have decimal also. Then how many significant figures are there? कितने significant figure होंगे इसमें? Yes, all these zero are countable. Important one, significant figure. Okay, तो ये चारों there are 2 non-zeros, 7 and 3. So total significant figures are 3 here. Now the last one is 0.05002. These are leading zero, cancel. These are trapping zero, countable. Okay, significant. These are 2 non-zero, 2, 2, 4. So from there, yes, 4 significant figures are there. Any doubt, any problem? So in this way, you can count the significant figures in a number. All these are the rules. Please take a screenshot so that you can remember all these things. कोई रूल याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका यूज करके आप करें। अब ना जो आगे हम करने वाले हैं वो है राउंड ऑफ। थोड़ा सा राउंड ऑफ के बारे में सीखिए, उसके बाद आप इसके क्वेश्चंस करें। जैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में या कंपटीशन में थोड़े बहुत, तो वो आपको करवाए जाएंगे।
वैसे तो आपको राउंड ऑफ के बारे में पता ही होगा, लेकिन चलो फिर भी थोड़ा बहुत बता दें। राउंड ऑफ रूल करते हो ना, बड़ी बड़ी नंबरिंग को शॉर्ट कर देते हो, छोटा कर देते हो, तो इसके अंदर भी आप करेंगे कुछ भी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा बहुत ही है, कोई ज्यादा नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। डिवीजन, और कर रखा है आपने ये पहले, पता है आपको इन सारी चीजों का। क्या करें इसमें? सबसे पहली बात, अगर रूल फर्स्ट ले सकते हो आप इसको, इफ नंबर इज लेस देन 5, कौन सा नंबर? प्रेसाइडिंग नंबर, पहले वाला नंबर, प्रेसाइडिंग नंबर। ओके, प्रेसाइडिंग नंबर इज लेस देन 5। अगर 5 से छोटा है तो आपको उसके अंदर कुछ भी कम ज्यादा नहीं करना है। ओके, और इफ प्रेसाइडिंग नंबर इज ग्रेटर देन 5, अगर 5 से बड़ा हुआ तो सभी बच्चे प्रीसीडिंग नंबर के साथ वाला, ठीक है, और वो लेस देन 5 है। क्या है? लेस देन 5 है। कोई भी नंबर ले लो, ये लो अभी ले लेते नंबर, ले लेते 2, 4, 3, ठीक है। अगर आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर चाहते हो, क्या चाहते हो? 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप क्या करते हो, क्या करोगे? इस 3 को देखिए, देखो 2 आपने काउंट कर लिए, 1, 2, यहां तक आपको आंसर चाहिए जा, तो 3 वाले को देखेंगे आप। इस 3 वाले को देखकर ये पता लगाइए 5 से कम है या ज्यादा है? 5 से कम है। 5 से कम है तो क्या होगा? कुछ भी ऐड नहीं होगा इसमें, कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे? 2, 4, और इस 3 की जगह पर देखो 243 है, 243 को 24 तो नहीं लिखा जा। राउंड ऑफ करने का मतलब ये नहीं है जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है आप उसको हिला दो, पता उतना ही होना चाहिए। 243 है तो राउंड ऑफ माइंड में लेकर आइए, ज्यादा से ज्यादा आप इसको क्या लिख दोगे? 240, यानी कि इस 3 को हटाकर आपने इस 0 को लिख दिया, और ये 0 सिग्निफिकेंट, आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया? 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और वैल्यू पे भी इफेक्ट ना पड़े। राउंड ऑफ एक ऐसी चीज है, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर है नहीं, हर पॉइंट होता तो क्या होता? काउंट करना होता है इसको, यस और नो? तो विदाउट पॉइंट है तो काउंट नहीं होगा, समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है। अगर ग्रेटर देन 5 हुआ तो ऐड कर देते हैं यहाँ पे, सपोज यहाँ पर हो जाता आपका 7, योर आंसर विल बी 250, यानी कि 250 आंसर होता, बट सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं इसमें? ओनली 2। चलो ये तो आपको आता ही है, ये तो आपने कर भी रखा है जूनियर विंग में, जूनियर क्लासेस में, ठीक है। इसके बाद अगर 5 ही हो तो नंबर, ये बड़ा अच्छा रूल है। इफ इसमें बड़ा दिक्कत आ जाती है कई बच्चों को। इफ नंबर इज 5, अगर नंबर ही 5 है तो इस केस में क्या करेंगे? इसमें 2 कंडीशंस बन जाएंगी। देयर आर 2 कंडीशंस नाउ। वन इज इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इवन, अगर इससे पहले वाला जो नंबर है प्रीसीडिंग नहीं, आफ्टर कह सकते हो आप, इसमें प्रीसीडिंग इसमें नहीं बोलेंगे बेटा, है ना। प्रीसीडिंग वर्ड गलत लिख दिया इसमें हमने। हाँ, इफ द नंबर इज 5, उससे पहले वाले में फिर हम एज इट इज लिखेंगे, अदरवाइज एड 1 कर देंगे। इसमें लिखिए प्रीसीडिंग नंबर। इफ द प्रीसीडिंग नंबर इज even,
तो आपने क्या करना है, एज इट इज छोड़ देना है, मतलब नो चेंज। इफ द प्रेसीडिंग नंबर इज ओड, अगर ओड हुआ तो एड 1, एड 1, तो 1 ऐड करके आप लिखोगे। एग्जांपल लेते हैं आप, सपोज 23.45, ठीक है। अब तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मैं राउंड ऑफ करूंगा, करने को तो लास्ट तक कर सकता हूँ, 2 तक कर सकता हूँ, 1 तक, तो 4 है ये, तो तुम्हें कम होता है ज्यादा होता तो ये रूल लगा ले, क्या है इवन। अगर 5 से पहले वाला इवन होगा तो एज इट इज आपको लिखना है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रेसीडिंग नंबर इवन, देन एज इट इज यू हैव टू राइट। तो दिस इज 5 एंड दिस इज इवन, तो इवन होगा तो एज इट इज लिखना है। योर आंसर विल बी 23.4, दिस इज योर आंसर। ओके, इसके बाद इसको ले लीजिए 63.35 ले लिए, इसको भी अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप करेंगे राउंड ऑफ। इसमें क्या है, ये 5 है, 5 से पहले वाला क्या है, ओड है। क्या है ये, ओड, तो ओड होगा तो क्या करें, 1 को ऐड कर देंगे। इन दिस केस योर आंसर विल बी 63.4। आया ये समझ में, इसमें 1 ऐड कर दिया है और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करा है, एज इट इज। ठीक है, चलो अब एक और रूल, थर्ड रूल, जो कि मैंने यहाँ पर यूज कर दिया था, फिर भी थर्ड रूल है, आप इसको देखिए। सपोज आपके पास है 8284001, ठीक है। मेरे को चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर यू हैव टू राउंड ऑफ दिस, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपको इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ इट, राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट। 3 सिग्निफिकेंट फिगर क्या शुरू के लेने पड़ते हैं, लास्ट वाले या बीच वाले नहीं लेने, शुरू के। तो 8 to 8, 8 से पहले कौन है, 4, 4 है तो 4 क्या है, लेस देन 5, तो एज इट इज। तो 8 to 8, आफ्टर राइटिंग द 8 to 8 you have all the terms like this 0 0 0, and you know very well they are never significant because decimal is not there, they are trailing 0। तो क्या होगा अब, 3 significant figures, 3 SN, this is your answer final। any doubt, any problem? और अगर यहाँ पर क्या होता, चलो सेकंड के लो इसी 82864001, अब करिए राउंड ऑफ इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो 3 तक लाइन लगा ली, ये तो आपको चाहिए। लेकिन इसके साथ क्या होगा, इसके सामने वाला आगे वाला जो नंबर है वो 5 से कम है, ज्यादा है या 5 है, वो देखिए आप। तो क्या है ये 6 है, तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे 9 0 0 0, सॉरी 4 0, 1 2 3 4 5 5 ऊपर 9 4 थे, यहाँ पर ज्यादा कैसे हो गए, ओके मैंने एक नंबर फालतू ले लिया, सॉरी। इसी में एक और केस बना लेते हैं, एक और केस बनाते हैं इसी में, 5 का भी बना लेते हैं, ठीक है 5 का बना लेते हैं, देखते हैं थर्ड 8 to 8 5,
0, 0, 1. Now what will be the answer? Up to 3 significant figures. 3 तक आपने ऐसे अंडरलाइन किया. 5 है, 5 से पहले वाला क्या है? even. अगर आपका प्रीसीडिंग नंबर इवन होगा तो एज इट इज लिखना है. तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? 8 to 8. अब राउंड ऑफ हो जाए. तो दिस इज योर आंसर. चलो अगर आप मैं यहाँ पर ओड ले लूं तो एक केस और बना देते हैं. बन सकता है ना? 8 2 7 5 0 0 1. नाउ व्हाट विल बी द आंसर? 3 तक आपने क्या करा? 8 2 5. 5 से पहले क्या है? ओड. प्रीसीडिंग नंबर इज ओड, देन एड 1. तो आपका क्या बनेगा? 8 0 0 0. नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर. आई होप आपने ये सारा अंडरस्टैंड किया होगा, अच्छी तरह से लर्न किया होगा. ठीक है, समझे होंगे आप इसको. तो नोट्स आपके सामने आ जाएंगे आज. मैं लिंक भेजूंगा आपके पास. अगर किसी बच्चे से ना ओपन हो या कोई भी दिक्कत हो तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है. बट यू हैव नाउ सैटरडे संडे, और इन सैटरडे संडे में आपने क्या करना है? अच्छी तरह से